ये हमने अपना पैटर्न ये स्टार्ट किया है। हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए मैंने फर्स्ट रो ये अपनी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने हमारा जो पैटर्न चलेगा वो 5 डबल क्रोशिया के हिसाब से चलेगा। 5 डबल क्रोशिया मैंने बीच में एक चेन का गैप दिया है, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर एक चेन का गैप दिया है और फिर से हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई है। हमने इस तरह से ये पैटर्न अपना स्टार्ट किया है। तो चलिए हम सेकंड रो तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने एक चेन ले ली और जो कि सिंगल क्रोशिया बनेगा। सिंगल क्रोशिया, एक चेन। जो हमने ये गैप तैयार करी है इस गैप को मेंटेन रखते हुए हम चलेंगे। हमारा पूरा पैटर्न, हमारा ड्रेस ये इसी पैटर्न के हिसाब से चलेगा। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई, जो कि सिंगल क्रोशिया के साथ थी। अब हम इसे पलटेंगे। 3 चेन साथ ही पलट लिया। अब हम इस 3 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करते हुए इसको छोड़ेंगे और सेकंड स्पेस में हम इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। देखिए इसको अब हमें कंप्लीट नहीं करना है इसे इसी तरह से हम यहाँ पे 2 कुंडे रहने देंगे। फिर से हम कुंडे लेंगे, लेकिन हम इसे 2 बार लपेटेंगे इस बार। तो अब देखिए हमने 5 लिए थे, 1 2 3 4 5। तो अब हमें इन 2 को छोड़ के जो बीच का सेंटर है तीसरे नंबर से, हमें वहाँ से फ्रंट पोस्ट लेना है। इस तरह से ऐसे निकालेंगे 2 कुंडे करते हुए और फिर लास्ट में तीनों एक साथ निकाल देंगे, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हम सभी में नॉर्मल डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमने बना लिया। अब हम इसको फिर से लपेटेंगे और इसी तरह से, पर हाथ लूज़ नहीं रखना है, हाथ को हम बिल्कुल टाइट रखेंगे। ये देखिए सर, इसे निकालना नहीं था लास्ट में। फिर हमने जो यहाँ पे एक फिफ्थ जो हमारा स्पेस है, फिफ्थ स्पेस में से हम इस तरह से निकाल देंगे, जिसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। फिर एक चेन, फिर इस तरह से ये आ गया। सेम 1 2 3 बीच में से फ्रंट पोस्ट तैयार करेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये 3 हैं, इन तीनों को एक साथ उतार दिया जाएगा। बाकी स्पेस में डबल क्रोशिया नॉर्मल बनेगा। 1 2, ये आया हमारे पास 3। तो जो ये हमारे पास 3 आया, इस तरह से ये 2 बार लपेटा, फिर ऐसे आया। ये हमारे पास 2 रह गए।
अब हम अपने 5th में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास इस तरह से कुछ लुक आया, ये हमारा ऐसा बन गया। बिल्कुल इसी तरह से हम इसे मेंटेन करते हुए चलेंगे। ये रहो, ये देखिए हमारी ये कंप्लीट हो गई है, जिसका लुक कुछ ऐसा है। तो अब हम इसे वापस से पलटेंगे और पीछे जो है हमारी सिंगल क्रोशिया चलेगी। चेन, जो बिना बल लिए हम इस तरह से सिर्फ एक कुंडा निकालते हैं और इन दोनों को एक साथ निकाल देते हैं, इन्हें सिंगल क्रोशिया कहा जाता है। ये देखिए बहुत ही आराम से दिखा रही हूँ। एक चेन लिया, यहाँ पे स्पेस, हमें इसी को मेंटेन करते हुए चलना है। हर गैप के ऊपर एक गैप बनेगी और जितने भी नीचे डबल क्रोशिया बने हैं ठीक उसी के ऊपर ऊपर सिंगल क्रोशिया भी बनेगी। ये देखिए ये हमारे बन गया। अब 3 चेन, एक चेन हमने बना दी थी, 2 3, इसे हमने पलट दिया, हम यहाँ आ गए। चेन गैप को मेंटेन करने के लिए ये देखिए ये हमने लिया, यहाँ पे 2 बचे, इसे कंप्लीट नहीं करना, इसे जो बीच का है वहाँ से फ्रंट पोस्ट लेंगे। ये देखिए मैं दोबारा से बता दूं, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशिया लिया था, 1 2 3 4 और 5, फिर हमने गैप दिया। तो अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो भी तीसरे नंबर वाला होगा और इधर से काउंट करेंगे तो भी तीसरे नंबर पे ही यह गैप मेन सेंटर आएगा। तो हमें मेन सेंटर से फ्रंट पोस्ट लेना है। आई होप आपको सभी पैटर्न ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसलिए मैं बहुत ही आराम से बता रही हूँ। देखिए हमने जो हमारा पाँच ये डबल क्रोशिया जब ये स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में हमें डबल क्रोशिया की तरह ही लेना होता है, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने लपेटा, इनको 3 बनाया, 2 किया। अब यहाँ पे इनको दोनों को हम नहीं निकालेंगे, हम इसी के पे ऊपर 2 बार इस तरह से लपेटेंगे और जो इसके सेंटर का जो है डबल क्रोशिया वहाँ से फ्रंट पोस्ट लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे हमारे 3 बचे, अब इनको तीनों को एक साथ निकाल दिया जाएगा। अब ये बाकी जो पीछे गैप हैं इनमें नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाया जाएगा, 1
2 और ये 3। बैक के ये 3 डबल क्रोशिया सेंटर वाले हमारे बन गए। अब इसमें हम 2 बार इस तरह से लपेटेंगे, ऐसे लेंगे कुछ इस तरह से। इसे यहाँ पे 2 बचे, इन्हें हमें अभी नहीं निकालना। ये देखिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ बनाएंगे एक चेन, कैप को मेंटेन करते हुए। आपको ये पैटर्न कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसकी पूरी डिटेल कैसे जैकेट पर तैयार होती है पूरा डिटेल देखना है, या टॉप कैसे बनता है, तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर साइज़ में आपके पास लाने की पूरी कोशिश करूँगी और आपके